गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा नाम गगन दास है। मैं क्लास 12th बी का एक स्टूडेंट हूँ एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन केवी नंबर 2 CRPF भुवनेश्वर। सो आज का जो टॉपिक है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ डाटाबेस। सो डाटाबेस जो है वो एक तरह का कलेक्शन है ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा जो कि स्टोर किया जाता है टू सर्व फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। ये एक तरह का कंटेनर आप बोल सकते हैं जिसमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेबल्स, क्वेरीज, प्रोसीजर्स, रिपोर्ट्स जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें स्टोर किए जाते हैं। सो एक DBMS क्या है? एक DBMS इज उसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटाबेस इन एन एफिशिएंट वे। बेसिकली DBMS जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को यूटिलाइज करने में काम आता है और एक डाटाबेस को DBMS के साथ एक डाटाबेस सिस्टम कहा जाता है। सो कुछ डाटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं MySQL, Oracle, MS Access, Paradox एंड MySQL सर्वर। सो एक MySQL जो है वो अपना एक ओपन सोर्स फ्रीवेयर DBMS है। सबसे पहले जानते हैं कि DBMS के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है कि ये रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी बेसिकली ये है कि आपका जो डाटा है उसको वो डुप्लीकेट करने से प्रिवेंट करता है। और दूसरा पॉइंट है इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। तो इनकन्सिस्टेंसी ये है कि अगर दो सेम डाटा एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं तो उसको इनकन्सिस्टेंसी कहा जाता है। बट क्योंकि ये जो DBMS है अपना डाटा को डुप्लीकेट करने ही नहीं देता है, इसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी ही नहीं है। सो डाटाबेस ऑल्सो फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। वी नो डाटाबेस एंश्योर सिक्योरिटी, जैसे कि आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। डाटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी एंड डाटाबेस एनफोर्सेस स्टैंडर्ड। एनफोर्सेस स्टैंडर्ड मतलब ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है जो डाटा को इंटरचेंज और माइग्रेट करने में ईजिली हेल्प करता है। तो एक डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल्स अपने जो हैं वो टोटल कुछ 4 टाइप्स के हैं जो कि हैं रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, हियरिकल डाटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। अपने को बेसिकली अभी रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ना है। लेट्स गो टू व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो एक रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। रिलेशंस जो हैं उनको टेबल्स आर नोन एज रिलेशन। टेबल इज बेसिकली द टर्मिनोलॉजी फॉर रिलेशन। और रिलेशन जो है वो एक तरह के मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, रोज और कॉलम्स में। सारे कॉलम्स का सेम डाटा टाइप होता है और ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। ऑल रोज ऑफ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, दैट कि 2 आइडेंटिकल रोज कभी भी एक रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ रोज और कॉलम्स आर इमटेरियल। डोमेन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम। टपल एंटिटी और रिकॉर्ड आर बेसिकली द रोज को हम बोलते हैं टपल एंटिटी और रिकॉर्ड। एट्रीब्यूट और फील्ड हम कॉलम को बोलते हैं। डिग्री जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। कार्डिनलिटी जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल होता है। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़। तो टोटल अपने 4 प्रकार के कीज़ हैं। सबसे पहला है प्राइमरी की। प्राइमरी की उस की को बोलते हैं जो एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। कैंडिडेट एक्चुअली कीज़ होती हैं जो प्राइमरी की बनने के कंटेंशन में होती हैं। और अल्टरनेट की वो कीज़ होती हैं जो कैंडिडेट कीज़ नहीं है। और फॉरेन की एक ऐसी की है जिसके वैल्यूज़ जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं प्राइमरी की से ही। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL इज़ अ ओपन सोर्स फ्री एंड पावरफुल RDMS। ये मैं एक्चुअली आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये डेवलप किया गया था माइकल वेडिनस का मॉन्टी, और इनके डॉटर के नाम माई के नाम पे ये MySQL नाम आया है। इसका जो लोगो है वो एक डॉल्फिन है जिसका नाम सकीला है। ये बहुत ही फास्ट और रिलायबल प्रकार का RDMS है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्रिएट किया गया है बाय MySQL लैब, अ कंपनी बेस्ड इन स्वीडन, और ये अभी सन माइक्रो सिस्टम्स का पार्ट है। की फीचर्स ऑफ MySQL हैं कि ये बहुत ये स्पीडर है अपने ज़्यादातर पार्टनर्स के, मतलब RDMS के दूसरे पार्टनर्स से, जैसे कि Oracle, MS SQL सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कहीं पर भी रन और इंस्टॉल किया जा सकता है किसी भी सिस्टम पे। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और इसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है उसको हम SQL बोलते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि इसके नाम में ही है।
और टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स टोटल हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। DDL दैट इज़ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML दैट इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड DCL दैट इज़ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे गए हैं। सो अभी आते हैं MySQL एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स हैं अपने टोटल 4 टाइप्स के, जो कि हैं लिटरल्स, नल वैल्यूज़, कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स। सो लिटरल्स वो वैल्यूज़ हैं जो कि न्यूमरिक या कैरेक्टर हो सकती हैं। अगर ये न्यूमरिक हैं तो ये इंटीजर और रियल नंबर्स के फॉर्म में होगी, और अगर ये कैरेक्टर हैं तो इनको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम स्टोर करते हैं, सिंगल कोट के अंदर बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे एक हेलो का एग्जांपल दिया गया है। नल वैल्यूज़ वो हैं, इफ़ अ कॉलम इन अ रो हैज़ नो वैल्यू देन इट इज़ सेड टू बी नल, बट नल वैल्यू को हम ज़ीरो वैल्यू की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट अगर है तो 3 टाइप्स के कमेंट है, और वो किस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स 3 प्रकार के हैं, न्यूमरिक टाइप, डेटा एंड टाइम टाइप, स्ट्रिंग और टेक्स्ट टाइप। सो यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स और न्यूमरिक डेटा टाइप्स के फॉर्मेट्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंटीजर पे। ये अप टू 11 डिजिट नंबर जा सकता है विदाउट डेसिमल। स्मॉल इंटीजर ये अप टू 5 डिजिट नंबर जा सकता है विदाउट डेसिमल। और फ्लोट जो है वो एक तरह का डेसिमल न्यूमरिक डेटा टाइप है। और डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली हम जैसे नॉर्मली डेट एंड टाइम लिखते हैं उसको वैसे ही लिखा जाता है उसी फॉर्मेट में। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप्स पे। ये 4 टाइप्स के हैं, 4 वार्चर, ब्लॉब एंड टेक्स्ट। 4 जो है वो फिक्स्ड लेंथ है स्ट्रिंग है अप टू 255 कैरेक्टर्स, और वार्चर जो है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है अप टू 255 कैरेक्टर्स। ब्लॉब जो है वो इट इज़ यूज टू स्टोर इमेज डेटा और कैरेक्टर्स अप टू 65,535। और टेक्स्ट जो है वो सेम एज ब्लॉब बट ऑफर्स केस इनसेंसिटिव सर्च। सो उसके बाद ये है हमारे डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट कमांड्स इन MySQL। कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली उसके कमांड्स हैं। सो लेट्स गो फर्दर डाउन। सो एग्रीगेट फंक्शंस पे हम आ गए हैं। एग्रीगेट फंक्शंस टोटली जैसे कि आपको दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे 5 टाइप्स के हैं, सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट। इनके नाम से ही मालूम पड़ता है कि सम जो है वो आपको एक गिवन सम ऑफ कॉलम को रिटर्न करेगा, मिन एक मिनिमम एलिमेंट ऑफ कॉलम को रिटर्न करेगा, मैक्स मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ कॉलम को रिटर्न करेगा, और आपका एवरेज एक एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉलम को रिटर्न करेगा, और काउंट जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ और रिकॉर्ड्स जो उस कॉलम में है उसको रिटर्न करता है। Now let's go down. So basically आज के लिए इतना ही था, और DML कमांड जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।